चली, अरे बेटा मानो को पूरी तो दे। सविता, लो बेटा। मजा आ गया। हाँ, कितना स्वादिष्ट जीवन बनाया मानव की सासू माँ ने। अच्छा बना है। हाँ, सच कहूँ, इसका क्रेडिट तो मेरी अर्चू को जाता है। इसमें से बहुत सारी चीजें इसी ने बनाई हैं। मसाले भात तो मेरी अर्चू इतना अच्छा बनाती है। अरे मान गए तेरी किस्मत को सविता। ना स्वादिष्ट जीवन बनाने वाली बहू तो बहुत नसीब से मिलती है। और घर परिवार और खानदान भी तो अच्छा है ना। तो मेरा मानव क्या कम है क्या? वो भी अच्छा है, इसलिए अच्छे घर में शादी करवा दी। इस खानदान में 3 कमाने वाले हैं। आमदनी कितनी होगी, है कि नहीं? और घर भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, इसलिए शादी करवा दी मैंने। अरे मंजूषा, कैसी हैं? कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सविता जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में आपकी हालत बिगड़ने वाली है। आप लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या हुआ सविता जी? किसने कुछ बोल दिया? किसने अच्छा नहीं किया? थोड़ा इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। अरे सुलोचना ताई, मुझे थोड़ी आपसे बात करनी थी। जी कहिए। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ सब लोगों के सामने बोलना सही नहीं होगा, तो हम अंदर जाएंगे। हाँ चलिए। आपकी बेटी अर्चना को भी बुलाओ। मेरी अर्चू से कुछ गलती हुई क्या? गलती हुई है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, बाद में पता चलेगा। अर्चू बेटा, अर्चू बेटा आ जाओ। आ बेटा। सुलोचना ताई, मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। अर्चू बेटा, वो गले का नेकलेस और कान के उतार के दे बेटा। तूने सुना नहीं बेटा मैंने क्या कहा? उतार के दे, मैं निकालती हूँ। कान के उतार। दे। इस हार को पहचानती हैं आप? आपने अपनी बेटी के शादी में जो गहने दिए थे, उसी में से ये हार है। हाँ, मैं जानती हूँ। तो ये हार आप अपने पास ही रख देना। क्यों? मतलब? हम गरीब जरूर है, लेकिन हमको इतना नीचा दिखाने की आपको जरूरत क्या थी? अगर तुमको तुम्हारी बेटी को गहने ना देने थे तो ना देती, लेकिन झूठा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? और मुझे एक बात बताइए, तुमको डर नहीं लगा? ये झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। झूठ? आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। समझ कर भी ना समझने का ढोंग कर रही है आप। मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल। तुमने दिया हुआ झूठा नेकलेस नहीं पहचान सकती तू? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। बस ताई, अब नाटक मत करना। मैं नाक उठाकर सबको कहती थी, मेरी बहू ये लाई, मेरी बहू वो लाई, और देखा तो मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत का आलूदा बना दिया तुमने। ऐसी हरकत हमसे हो ही नहीं सकती। आपको जरूर कुछ
सविता जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। कल रात को मैं जब सोनार की दुकान में गई थी तो उसने बताया इस हार की कीमत सिर्फ 2000 रुपए है। ये चांदी पे सोने का पानी चढ़ा के तुम्हारे हाथ में थमा दिया है। उसी दुकान में मेरी नाक कटवा गई, मेरी बेइज्जती हुई। इसका मतलब हमने जो गहने दिए वो आपने उसकी जांच पड़ताल की? आपको हम पर जरा भी यकीन नहीं है? ये अच्छी बात नहीं है। यालाच म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा। झूठे गहने दिए तुमने, दिखावा किया तुमने, और मेरी गलतियां गिनती जा रही है। हा? एक के ऊपर एक अपमान करती जा रही है। सुलोचना ताई, कल मैं ये हार लेके सुनार के पास गई थी ताकि मेरे वंदू के लिए भी मैं ऐसा ही हार बनवा लूं। मुझे क्या पता था कि आपने पित्तल मेरे हाथ में थमा दिया है। माना कि हम गरीब हैं, चाल में रहते हैं, लेकिन हम लड़के वाले हैं। आपको कोई हक नहीं हमको ऐसा नीचा दिखाने का। ये तुम्हारी करतूत ने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुमने अपनी बेटी के प्यार के खातिर उसे गहने दिए। अब तो शक मुझे होने लगा है ये प्यार भी ये नेकलेस जैसा झूठा दिखावा है। मेरी एक झूठ पर तुमने कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया था। अभी तुम ही बताओ, इस तुम्हारे झूठ पर मैं क्या करूं? सविता जी, नहीं, मैं मेरे गुस्से को काबू में कर रही थी। हो गया। ये तुम्हारा झूठ कल रात को ही मेरे समझ में आया। फिर भी मैंने तुम्हारी अर्चना को न चिल्लाई न लाफा मारा। उसकी बात तो छोड़िए, तुमको भी मैं सबके सामने नहीं चिल्लाई, अंदर अलग कमरे में लेके आई ताकि तुम्हारी और मेरी इज्जत का फालूदा ना हो, ताकि मैं तुमको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दूं।